केंद्र और प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सोचिए जब सरकार की योजना पर पंचायत से जुड़े लोग ही पलीता लगा रहे हों तो क्या होगा। जी हाँ, सच सुना आपने। तो आइए आपको दिखाते हैं नरसिंहपुर के मुंगवनी गांव के हालात, जहां ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 2019 में बनी सड़क भ्रष्टाचार के चलते महज 1 साल भी नहीं चल पाई। 1 साल पहले बनी थी, उसको 5-6 महीने बाद वो फिर पट गई, दोबारा उसको फिर बनवाया। अभी देख रहे हैं आप उसकी कंडीशन, फिर से पट गई। वो मिट्टी मिला रहा है, उसमें सब दुनिया के काम हो रहे हैं। रेत साजी आ रही, ना गिट्टी आ रही, ना सीमेंट आ रहा है। मेन रोड है, इसको तो तरीके से बनवाओ। सीसी रोड कैसे बनते हैं आपको ही मालूम होगा। हमने भी पहले गाड़ी चलाते रहे डंपर, तो हमने भी पहले कई जगह की रोड बनाई। अब ये खेरे वाली रोड भी बनी है, उसको तो 2-3 साल हो गए, उसकी कंकड़ी भी नहीं पटी है, तो अभी साल भर भी नहीं हुई, पूरी पट गई, जहाँ के तहाँ बराबर कर दी। ग्रामीण कहते हैं कि सचिव, सरपंच और जीआरएस अपने फायदे के लिए विकास में खुद ही अड़ंगा लगाते हैं। सड़क के हालात को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पंचायत को ना तो अधिकारियों का डर है और ना ही जांच का। इन्हें तो बस मतलब है अपनी मनमानी से। सड़क की गुणवत्ता कागजों में 8 इंच दर्शाई जाती है, वहीं जमीनी हकीकत देखें तो सड़क आपको 8 इंच से आधी भी नहीं दिखेगी। ठेकेदारी और सचिव सरपंच ने मिलकर इसके पैसे खा गए हैं। अच्छा। मतलब इसमें एक बार और काम भी हो चुका है। अच्छा। मतलब एक बार के दिन मैंने ही आवेदन दिया था जनपद पंचायत में कलेक्टर साहब कहाँ देखे कि एक बार फिर निर्माण हो, इसमें देखने के लिए वो आए थे, सब इंजीनियर वगैरह सब आए। लेकिन सब मिले जुले रहते हैं, एक चट्टे बट्टे रहते हैं सब। मतलब हम लोग तो कागज कार्रवाई करते रहते हैं, होता कुछ नहीं, हम भी इससे परेशान। अब आपको बताते हैं कि मामले में क्या कहते हैं जनपद सीईओ देवेंद्र दीक्षित। पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायतों पर संज्ञान लेकर उसकी जांच और दोषियों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आप लोग सूचना दे रहे तो मैं जरूर विजिट करूंगा, और अगर गड़बड़ होगी तो कार्रवाई करूंगा। अगर मूल्यांकन गलत चीज का किया हुआ तो सब इंजीनियर के विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। और अगर आपने अभी संज्ञान में दिया है तो जरूर हम उसको देखेंगे कौन सी रोड है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात तो कही गई, लेकिन अब ये भविष्य बताएगा कि क्या कार्रवाई होती है। बहरहाल इतनी तो उम्मीद अवश्य लगाई जा सकती है कि मामले में जल्द कार्रवाई हो और ग्रामीणों को पक्की सड़क नसीब हो। IND 24 के लिए नरसिंहपुर से मदन तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, IND इनसाइड में मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। तो रिपोर्ट हमने देखी नरसिंहपुर के मुंगवनी गांव की, जहां महज 1 साल पहले करीब 10 लाख की लागत से जो सड़क बनाई गई थी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और क्या स्थिति है उस सड़क की, हमने उस रिपोर्ट में दिखाया आपने। तो आपको बता दें कि ये सड़क लाखों की लागत से बनाई गई थी, लेकिन साफ तौर पर वहां के रहवासियों का भी यही कहना है कि सरपंच सचिव की मनमानी के चलते वो जो सड़क है वो 1 साल के अंदर ही पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मदन तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मदन, विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे कब ये सड़क बनी थी और कैसी सामग्री इस्तेमाल की गई थी जो 1 साल में ही ये पूरी सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। जी, बताना चाहूंगा नरसिंहपुर से बड़े नजदीक ये ग्राम पंचायत है, मुंगवनी है, बड़ी शहरी बस्ती कह सकते हैं इसको हम। और उसमें कंडीशन ये बनी हुई है कि सरपंच और सचिव की मिली भगत के चलते हुए वहाँ के जो हालात हैं बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। शासकीय जो धनराशि है उसकी खुले रूप में होली खेली जा रही है। अभी एक सड़क तो ये है जो लगातार हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखा रहे हैं, जिसमें कि 10,20,000 रुपए की लागत से सड़क बनाई गई थी, और 1 साल में ही वो सड़क को 2 बार निर्माण हो गया, लेकिन दूसरी बार भी उखड़ के फेंक गई। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह जो बताई जा रही है, जब मीडिया वहां पर पहुंचा और स्पॉट का जो जायजा निरीक्षण किया तो उस दौरान ये निकल के सामने आ रहा है कि सीमेंट का जो उपयोग है वो सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। ये जो सीमेंट है वो सस्ते सीमेंट लिए जाते हैं, मटेरियल जो है गुणवत्ताहीन लगाया जाता है। इसके चलते हुए जो स्थितियां हैं, हालात यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस ठेकेदार को ये काम दिया था उसने तो भ्रष्टाचार किया ही है, और किन लोगों की संलिप्तता थी इस भ्रष्टाचार में? ये बताना चाहूंगा कि इसमें जो ग्राम पंचायत स्वयं एजेंसी होती है, ठेकेदार के माध्यम से काम कराने की सरकार की गाइडलाइन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच होते हैं वो ठेकेदार के माध्यम से ही कार्य कराते हैं, और इसके कारण ये हालात निर्मित होते हैं। जबकि एजेंसी
स्वयं ग्राम पंचायत होती है, और ग्राम पंचायत का जो कारनामा है या करतूत हम कह सकते हैं, वो आज आपके सामने नजर आ रही है। तो क्या किसी प्रकार का और किसी बात का हवाला दिया गया था जब ये पता चला कि ठेकेदार से काम कराया गया है, जो ग्राम पंचायत की एजेंसी है उनसे काम नहीं कराया गया, जब आपने इस मामले को लेकर संपर्क करने का प्रयास किया? ये लगातार इस बारे में सचिव और सरपंच से बात करने का प्रयास किया जा रहा है, तो मीडिया के सामने से बच रहे हैं और ना ही फोन उठा रहे हैं, ना ही बात करते हैं। रही बात दूसरी, जब इससे संदर्भित जो बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी, उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने जरूर जांच कमेटी बना दी है। जिला सीओ ने जांच कमेटी बना दी है, जिसमें एई जो इंजीनियर हैं उनको उसमें कमेटी में बनाया गया है। सीओ जिला नरसिंहपुर जनपद हैं उनको रखा गया है। ऐसी टीम बनी हुई है जो टीम लगातार उसका निरीक्षण कर रही है। और मैं बता दूं आपको कि और एक मामला वहां पर है, 32 लाख रुपए की सड़क का निर्माण हुआ है। जो निर्माण की जो टीएस है वो लगभग 8 इंच की पास हुई है, लेकिन उसके बाद वो जब मौके पर उसकी जांच हुई तो मात्र 2, 3 और 4 इंच निकली है। तो इसकी पूरी जांच जो है जिला टीम कर रही है। इस मामले को INE 24 ने बड़े मजबूती से उठाया था और लगातार जिला सीओ ने इस पर जो है कार्रवाई करते हुए जो है जिला टीम उसकी जांच कर रही है। बिल्कुल मदन, जिस प्रकार से आपने बताया कि 25 लाख की एक और सड़क बन रही है, हालांकि आपने ये भी बताया कि आपने उच्च अधिकारियों से इस सड़क को लेकर भी संपर्क करने का प्रयास किया था। उस दौरान जो आश्वासन आपको मिला था, क्या उसके बाद वहां पर किसी प्रकार की जांच कमेटी गई है गांव में? जी, वही बताना मैं चाह रहा था कि लगातार जो है जिला की जो टीम है वो दौरा कर रही है। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो अभी तत्काल जो 32 लाख का जो काम निर्माण कार्य चल रहा है उसको रुकवा दिया गया है, क्योंकि वह भी ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा था। सरपंच सचिव जो है स्वयं एजेंसियां हुआ करते हैं शासन की ओर से, लेकिन वो उसको इग्नोर करते हुए दूसरों ठेकेदारों से काम करा रहे थे, जिसके चलते हुए जिला टीम ने उसको तत्काल जो कार्य है उसको बंद करा दिया है। और मैं बता दूं आपको कि देखा जाए तो काफी ज्यादा है। पवन राय हमारे साथ जुड़ गए, शिकायत करता है, उनसे भी जान लेते हैं मदन की क्या कुछ समस्याएं उनको आई इस सड़क के चलते। पवन, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। मैडम नमस्ते। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप लोगों ने भी शिकायत की है कि आपके गांव में सड़क का जो निर्माण कार्य है वो 1 साल में ही पूरी तरह से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जानना चाहेंगे क्या उसके बाद भी सड़क को पूरी ठीक किया गया था, ठीक करने का कार्य जो था वो किया गया था? मैडम 1 साल में 2 बार इसमें किया गया, मतलब ऐसा कभी होता ही नहीं मैडम, लेकिन एक बार इसमें 2 बार रिपेयर कर दिया गया, मतलब इसको इतना भ्रष्टाचार हुआ। एक बार बनी फिर फट गई और फिर पुनः करवा दिया गया इसमें। तो आपने इसकी शिकायत की किसी से? मैडम यहाँ एक बार जनपद में की, मतलब लिखित में की एक बार मैडम, तो उसमें अधिकारी चेक करने देखने के लिए आए, उसमें उन्होंने कहा कि फिर मरम्मत करने के लिए 2 बार उसमें फिर काम लगा, तो फिर वो अभी पट के एकदम जर्जर हो गई मैम। देखिए, भ्रष्टाचार तो सरपंच सचिव का भी है। आपने जब सरपंच और सचिव को इस समस्या से अवगत कराया, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया आपको? बस कुछ नहीं देते, वो तो कहते हैं, वो तो हमें तो ये बोलते हैं कि हम देखो ये काम कर रहा है, इतना वो कर रहा नहीं, कभी वो काम नहीं करेंगे, मतलब आगामी काम तुम लोग करने नहीं देते फलां, मतलब वो हम लोगों को उल्टा और बोलते हैं। पवन, कितना समय हो गया है वहां पर सरपंच और सचिव को पदस्थ हुए? मैडम 1.5 साल हुआ करीब उनको, मतलब। तो मतलब कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है वो जो अभी वर्तमान में सरपंच है उनके द्वारा ही किया गया है? नहीं, अभी वर्तमान में पहली जो कांग्रेस सरकार रही उसमें और ज्यादा भ्रष्टाचार हुए मैम। जी, किस प्रकार के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप? मैम ये जैसे बिना नीलामी की इन्हें कहानी हाउस भी तोड़ दिया, मतलब बहुत सी ऐसी चीज है, अनियमितता वाली चीज है। शासकीय वस्तु का कभी नीलामी तरीके से खाते में पैसे अकाउंट पंचायत में नहीं डाले, खुद ने अपनी मर्जी से किसी को भी सामान वगैरह दे दिया। तो क्या वहां पर कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया, विधायक महोदय या कोई भी जनप्रतिनिधि वहां पर नहीं पहुंचा? अभी तक तो नहीं पहुंचा मैम, 1-2 बार बोलते जनप्रतिनिधि, ये लोग नहीं सुनते ना, अधिकारी वगैरह भी, मतलब उनसे भी बोलते हैं। तो जब आप अधिकारियों के पास जाते हैं अपनी शिकायत लेकर तो क्या कुछ कहना होता है उनका? हाँ, बस कैसे कर देंगे, आते हैं चेक करने के लिए, अब वो होते हैं, लेकिन आप देखते हैं मैडम नीचे के स्तर में देखते हैं, ऐसा कभी होता है कि 1 साल में 2 बार रोड पड़ जाए मैम। स्थिति खराब रोड, 10,20,000 की रोड है मैडम, वही बाजार चौक वाली जो रोड है। पवन, ये जो सड़क है ये जब दोबारा खराब हुई तो आपने कितने समय पहले अधिकारियों से इसकी शिकायत की है? मैडम ये पहली बार जो खराब हुई थी मैम, मैंने 1 साल पहले की थी मैम। और यदि बात दूसरी बार की जाए? जी, और एक बार ये बेसेन मैम, सीओ बेसेन मैम थी, एक बार और भी उस समय भी शिकायत की थी मैम, उस समय भी। चलिए, तो देखा जाए तो किसी भी प्रकार का संज्ञान अधिकारियों द्वारा इस मामले को लेकर नहीं लिया गया है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। मदन तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। मदन, पवन का ये कहना है कि जब वे उच्च अधिकारियों के पास गए तो उनको सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की वहां पर कार्य प्रणाली नहीं देखी गई है।
जी बिल्कुल सही है कि लगातार शिकायतकर्ता वहां पर परेशान हो रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई उसकी नहीं हो रही थी। और जब मीडिया टीम, आईएनडी की पूरी टीम जब वहां पर पहुंची और उसके बाद जब हमने वीडियोस जो उसके होते हैं इस पार्ट के और लोगों की जो बाइट्स हैं वो और चैनल पर चली हुई खबर जब हमने ये कलेक्टर महोदय को दी और कलेक्टर महोदय से बाइट लेने के लिए गए, जिला सीओ की बाइट ली, जनपद सीओ की बाइट ली, तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला कमेटी जो गठित की है, जिला दल गठित किया जो अभी वर्तमान में जांच कर रहा है। और इस जांच के दौरान उन्होंने जो पाया है उसके आधार पर जो वर्तमान में कार्य चल रहा है, सड़क बन रही है 32 लाख रुपए की मुगवानी टोला में, उन कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। बिल्कुल, आपने जिस प्रकार से बताया कि वर्तमान में 32 लाख की सड़क बन रही है, यदि उसके जो सामग्री इस्तेमाल में लाई जा रही है उस सड़क के निर्माण की, उसकी यदि बात की जाए तो किस प्रकार की सामग्री है वो? यही सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि गुणवत्ताहीन वर्क किया जा रहा है। और जहां तक यदि हम बात करते हैं रेत है तो मिट्टी युक्त रेत वहां नजर आ रही है। वहीं आप यदि हम बात करते हैं सीमेंट की तो ऐसा सीमेंट जो मतलब नरसिंहपुर जिले में जिसका एक भी डीलर नहीं है, वो सीमेंट सिवनी से लाकर, लखनादौन से लाकर यहाँ पर लगाया जा रहा है। उसका नाम रामको सीमेंट के नाम से एक सीमेंट है जो लगाया जा रहा है, जिसकी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई डीलर नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सस्ते में मिलता है इसलिए उसको जो ठेकेदार द्वारा यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं सचिव और सरपंच की बहुत बड़ी मिली भूमिका है और इसके चलते हुए या जो सरकारी पैसे है उसकी खुलेआम होली खेली जा रही है। बिल्कुल, तस्वीरों में जो सड़क दिखाई जा रही है मदन, यदि इस सड़क की बात की जाए तो क्या यही सड़क बस है जो कि गांव को शहर से जोड़ती है? जी बिल्कुल, ये बात सच है कि नरसिंहपुर से जैसे हम NH 44 जो है उससे मुगवानी को ये मुख्य मार्ग है, मुगवानी जो ग्राम पंचायत है उसका ये मुख्य मार्ग कहलाता है। और इस मुख्य मार्ग की हालत ये है कि दो बार निर्माण हो गया, उसके बावजूद भी सीसी रोड है जो वहां से गुजरते हैं लोग, उनको भी समस्याएं आती होंगी और बीमारियां भी पनप रही होंगी, क्योंकि देखा जाए तो तस्वीरों में जिस प्रकार से दिखा रहे हैं धूल भी उड़ती है इस सड़क से काफी ज्यादा। वो भी जी बिल्कुल सही है, धूल भी उड़ती है, कहीं गड्ढे भी छूटे हुए हैं, नालियां भी खुली हुई हैं। और तो और जो नाली से कनेक्टिविटी रोड बनाई जाती है साइड से, तो नाली में पुलिया या कुछ डाला जाता है वो भी नहीं डाला, मतलब अव्यवस्थाओं का अंबार वहां पर लगा हुआ है। और सचिव जो है वो अपनी मनमानी पर उतारी हो। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जिस हिसाब से शिकायत करता है अन्य लोगों की, ग्रामीणों की बात सुनी गई मीडिया द्वारा, तो कोई बरद हस्त इनको प्राप्त है जिला अधिकारी द्वारा, इसके चलते हुए जो अपनी मनमानी पर उतारूं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि 3 सड़कों का आपने जिक्र किया मदन, और तीनों सड़कों में बेहद घटिया और गुणवत्ता विहीन सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। बात यदि स्वास्थ्य केंद्र की जाए, जिस प्रकार से सड़क क्षतिग्रस्त है, निश्चित तौर पर आने जाने में समस्या होती है। स्वास्थ्य केंद्र वहां से कितनी दूर है? जी स्वास्थ्य केंद्र भी वहीं पर है पास में, लेकिन बात ये है कि जैसे डस्ट धूल का उड़ना होता है या नालियों की सफाई ना होना होता है, ये गंदगी का भी वहां पर लबालब गंदगी है। आने जाने का जो मार्ग है वो क्षतिग्रस्त है पूर्ण रूपेण। उससे सड़क या सीसी सड़क कहना ही कहीं ना कहीं सड़क की बेइज्जती करने के समान है। ऐसी स्थितियां वहां पे आ रही है, इसके कारण कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं भी बाधित हैं और लोग जो है वो बड़े परेशान है इसको लेकर। बिल्कुल मदन, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ जनपद CEO देवेंद्र दीक्षित जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका ID24 में। जी मैडम, धन्यवाद। देवेंद्र जी, एक मामला है नरसिंहपुर के मुंगवनी गांव का, जहां पर 10 लाख की लागत से एक सड़क बनी थी जो 2 बार मरम्मत भी कराई गई जिसकी, लेकिन अब वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। जी मैम, मामला पता लगा है, असिस्टेंट इंजीनियर जनपद पंचायत को बोला है कि उसकी जांच करके रिपोर्ट सबमिट करेंगे। बिल्कुल देवेंद्र जी, 3 सड़कों की हमने बात करी है। 3 सड़कों में एक 25 लाख की लागत से, एक 32 लाख की लागत से और एक 10 लाख की लागत से बनाई जा रही है, और तीनों सड़कों में जो सामग्री इस्तेमाल में लाई जा रही है वो बेहद घटिया है। मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा, ग्राम पंचायत के पास केवल 15 लाख तक के अधिकार होते हैं। यदि 15 लाख से कोई ज्यादा की कोई रोड बनाई गई होगी तो वो जरूर किसी दूसरे डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई हो, ग्राम पंचायत द्वारा नहीं बनाई गई हो। बिल्कुल, हमारे साथ मदन तिवारी जुड़े हैं। मदन, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया था एक 32 लाख की लागत से सड़क बनाई जा रही थी, कौन सी सड़क थी वो देवेंद्र जी को भी जानकारी दीजिए। ये मैं बताना चाहूंगा कि ये एक जो सड़क है वो 10,20,000 रुपए की है, जो मुख्य मार्ग है मुगवानी का। वहीं दूसरी और जो दूसरी सड़कें हैं, टोला की सड़क है और वार्ड नंबर 7 की सड़क है, ये अलग अलग सड़क है मैडम, और उनकी जो कुल राशि है वो 32 लाख आ रही है। मतलब सड़क जो है वो 3 है, लेकिन जो राशि का कैलकुलेशन जो एक साथ दिया जा रहा है
लेकिन वो अलग अलग सड़क है, 200 मीटर की है, कोई 400 मीटर की है। इस टाइप से जो काम है, एक 32 लाख का काम है और दूसरा जो है वो 10,20,000 का काम है। लेकिन गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है, जिसकी स्वयं देवेंद्र दीक्षित सर जो है वो गए थे जिला टीम के साथ और उन्होंने वहां पर जाकर पूरा देखा, स्थिति को समझा और जांच की, और जांच प्रतिवेदन का मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन जी ने भी जांच की है। देवेंद्र जी, जिस प्रकार से आपने सजगता दिखाई है इस पूरे मामले में, हमारे साथ आनंद मंगल तिवारी जुड़ गए हैं, आपकी ही जांच टीम के एक सदस्य हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी बोलिए। आनंद जी, आपने जिस प्रकार से आप जांच कमेटी के सदस्य हैं, इंजीनियर हैं, आपने भी सड़क की जब जांच की है तो किस प्रकार की सामग्री वहां पर इस्तेमाल में लाई गई, देवेंद्र जी को भी बताइए और दर्शकों को भी। सामग्री तो अपने यहाँ जो लैब टेस्टिंग होती है जी, उसमें जाती है, उससे क्लियर होता है। वैसे प्रथम दृष्टया सामग्री तो ठीक थी, लेकिन उसकी जो थिकनेस थी जी, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग पाई गई है। अब एस्टीमेट से वो अंडर एस्टीमेट थिकनेस थी और क्योरिंग की कमी थी गुणवत्ता में। इसलिए अपन जो गुणवत्ता देखते हैं वो स्ट्रेंथ 18 दिन के बाद उसमें आ पाती है, बिल्कुल तराई के बाद। तो वो प्रथम दृष्टया उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी, ये देखा गया है। लेकिन आनंद जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो कम थी, तो निश्चित तौर पर स्ट्रेंथ यदि कम थी तो उसमें भी भ्रष्टाचार तो हुआ ही है। आगे किस प्रकार से जांच की जाएगी? और जो ये सड़क है ये 2 बार मरम्मत कराई जा चुकी है, जिसके बाद उसकी ये स्थिति है, तो आगे निश्चित तौर पर जांच करनी होगी और इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि सड़क को इस प्रकार से अब बनाया जाए कि आगे इस प्रकार की समस्या ना आए। बिल्कुल, इसमें गुणवत्ता का अपन जो टेस्ट होगा उससे क्लियर हो जाएगा कि उसकी किस लेवल की गुणवत्ता है, उसके हिसाब से उस पे कार्रवाई होगी। और चूंकि कार्य ऑनगोइंग है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उसका वैल्यूएशन भी नहीं हुआ है, तो उसकी गुणवत्ता को अपन नियंत्रण में कर सकते। बिल्कुल, देवेंद्र दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, आपने जिस प्रकार से सजगता दिखाई है, अब क्या माना जाए, ये जो सड़क है ये तो भ्रष्टाचार में लिप्त होके और क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन आगे जो भी मरम्मत का कार्य होगा, आगे जो भी सड़क निर्माण का कार्य होगा, उसमें इस प्रकार की समस्या ना आए, उसके लिए आगे जांच कमेटी बनाई जाएगी। देवेंद्र जी, चलिए, देवेंद्र जी से संपर्क टूट गया है। आनंद मंगल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आगे किस प्रकार से जांच की जाएगी? और भी जो सड़कें हैं, क्या उसकी जांच भी आपके द्वारा की जाएगी? जो सड़क की जांच की गई है और उसमें जो गुणवत्ता में कमी पाई गई है, बिल्कुल ये निश्चित तौर पे आप मानिए कि उसकी गुणवत्ता मानक स्तर की ही लाई जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी। उसको हम लोग बार बार सुपरवाइज करेंगे और उस पर पूरी मॉनिटरिंग होगी, जिससे काम की गुणवत्ता में कोई असर ना पड़ पाए और भविष्य में भी। जी हाँ जी, आनंद जी हमारे साथ मदन तिवारी जुड़े हुए हैं। मदन जी ने ये भी बताया कि एक और सड़क का भी निर्माण कार्य हो रहा था, जो कि अभी फिलहाल रोक दिया गया है, क्या उसकी भी जांच की गई थी? 2 जांचें की गई थी, एक मुंगवानी टोला की और दूसरी वार्ड नंबर 7 की जांच की गई थी। वार्ड नंबर 7 की जो जांच की गई थी उसमें नाली निर्माण की कमी थी, जो बनाने का बोल दिया गया है। सारे काम इसलिए रुकवा दिए गए थे कि पहले सारे एस्टीमेट और सारी जांच हो जाए, उसके बाद फिर काम चालू किए जाएंगे, ताकि व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण काम हो। और संबंधित जो अभियंत्री है वहाँ के हमारे, उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो पूरे कामों को देखें ठीक से, और जो सही है वो उनको सही किया जाए, माने टेस्ट रिपोर्ट के बाद। और जिनमें गुणवत्ता में कमी है उनमें या तो सुधार कराया जाए, या उनके तो अभी वैल्यूएशन हुए ही नहीं है, ऑनगोइंग है, तो वो उनमें सुधार आ ही जाएगा। आनंद जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि जो सामग्री इस्तेमाल में लाई गई वो तो ठीक थी, लेकिन जो थिकनेस थी सड़क की वो कम थी, क्या यही कारण था जो सड़क इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त हो गई? नहीं, अभी तो अंडर प्रोसीजर है, माने ऑनगोइंग है, अभी पूरी बनी ही नहीं है वो जी। तो क्षतिग्रस्त तो बनने के 20 दिन 22 दिन बाद पता चलता है, जब उसकी क्योरिंग सही नहीं होती है तो फिर पता चलता है जब उखड़ने लगती। बिल्कुल आनंद जी, जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं वो 2019 में बनकर तैयार हुई थी। आप जी, हमारे साथ मदन तिवारी जुड़े हुए हैं, वो आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। मदन तिवारी, आनंद जी को ही बताइए कौन सी सड़क की हम बात कर रहे हैं जो 2019 में बनकर तैयार हुई है? साहब, बताना चाहूंगा कि जो मगवानी का जो मुख्य मार्ग है, जिस पर अभी आपने जांच की है दोनों वार्ड नंबर 7 पे और मगवानी टोला में, ये तो वास्तव में कि आपने बड़ी सक्रियता सजगता दिखाते हुए कार्य बंद करा दिया। लेकिन एक सड़क और है जो मुख्य मार्ग को जोड़ती है, NH से मगवानी को जोड़ती है,
वो मुख्य मार्ग है मुगवानी का, उसके हालात बहुत बदतर हो चुके हैं। एक बार सड़क बनती है, फिर 6 महीने में दूसरी बार सड़क बन जाती है और उसके बाद भी वो सड़क उखड़ जाती है। कहीं ना कहीं ये दोनों मतलब यदि बताई जाए सीसी रोड और वो भी मुख्य मार्ग का रोड, इन स्थितियों में यदि रहेगा और उसकी भी यदि अभी आप जैसे आपने बताया कि अभी 2 जांच भर हुई, वहां पर आपकी टीम नहीं पहुंची है, तो ये भी कहीं ना कहीं दुखद विषय कि आखिर उसको क्यों छोड़ दिया गया। बिल्कुल आनंद जी, लोगों को समय पे वापस लौटना था, सीओ साहब को और हमें, तो संबंधित सब इंजीनियर को हमने निर्देशित किया है। और तिवारी जी मैं आपको अच्छे से जानता हूं और आप भी मुझे जानते हैं, मैं यहीं नरसिंहपुर से आपके से भेंट कर लूंगा और जो भी आप हमें सूची देंगे उन सूची के अनुसार हम सारे कामों को स्वयं देख लेंगे। आपका प्रतिनिधि भी मेरे साथ होगा, उनके साथ भी हम चल के उसको अपन देख लेंगे। चलिए, तो उम्मीद जताई जा सकती है कि अब ये जो सड़क है वो पूरी तरह से सही से बनेगी और ग्रामीणों की जो समस्या है आने जाने की वो जल्द दूर होगी। बहुत धन्यवाद आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मदन तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। मदन, आनंद जी ने आपको भी आश्वासन दिया है? जी मैडम, जो कार्य प्रणाली अभी नजर आई है, इतनी सक्रियता जिला प्रशासन की जो है, कमलेश भार्गव यहाँ पर जो है वो वर्तमान में सीईओ हैं, मुख्य अधिकारी जिला पंचायत से, उन्होंने स्पष्ट तौर पर तत्काल टीम बनाकर टीम का गठन किया जाना, टीम को तत्काल निर्देशित करना कि आप कल ही जाइए। जैसे हम वाइट लेने के लिए जाते हैं और वाइट के तत्काल बाद वो मेरे ही सामने फोन लगा के टीम का गठन करते हैं, टीम तत्काल सेकेंड डे जाती है और जाकर पूरा जो जांच करती है। अब ये वजह अलग है कि वो वाली सड़क तक वो नहीं पहुंच पाए 10,20,000 की, तो उन्होंने अभी आश्वासन दिया कि उस सड़क पर भी जाएंगे। तो हमें पूरा भरोसा है कि जो मुगवानी का जो मामला है उस मामले में प्रशासन कोताही नहीं बरतेगा, क्योंकि मीडिया भी सजगता से उस पर अपनी निगाहें बनाए हुए है और हम उसका जो भी बिल्कुल, लेकिन मगर बड़ी बात यह है कि 2 साल हो गए हैं सड़क को बने, माफ कीजिएगा 1 साल हो गए हैं सड़क को बने, लेकिन 2 बार मरम्मत हुई, उस दौरान किसी भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये वही बताना चाहता हूँ, कोई वहाँ जाता ही नहीं, शिकायत करता कि कोई सुनवाई नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर बात है कि कोई जब तक मीडिया यदि नहीं पहुंचता, मुझे लगता है IND 24 की टीम वहां पर नहीं पहुंचती तो मैडम अभी भी कुछ नहीं होता और हालात जस के तस बने रहते। IND की टीम पहुंचने के बाद ही ये आनन फानन में सभी जो जांच दल हैं, जांच कमेटी है और वे बन के वहां पर जो जांच जारी हुई है, इससे ग्रामीणों में भी बेहद खुशी का माहौल है और उन्हें पूर्ण विश्वास मीडिया पर हो गया है कि अब जो वहाँ की जो गतिविधियां उनमें भी सुधार आएगा और आने वाले जो निर्माण कार्य हैं वो भी गुणवत्ता सहित होंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि ग्रामीणों में भी खुशी का माहौल है, एक जानकारी आपसे ये लेना चाहेंगे, ये जो जांच कमेटी गठित की गई है, कितने समय पहले ये जांच कमेटी गठित की गई है और कितना समय हो गया है इनको वहां का सैंपल लिए हुए? ये बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले की ही बात है। 2 दिन पहले हमारी IND की टीम शिकायत करता हूं कि शिकायत पर वहां पर पहुंची थी, जहां पर जाकर हमने वहां पर वीडियोस बनाए, पब्लिक की वाइट ली थी, वाइट लेकर हमने खबर रन की थी। और खबर जो रन है उसके पहले हम सीओ जिला पंचायत के पास वाइट लेने के लिए गए थे, सीओ जनपद के पास वाइट लेने गए थे, उन्होंने तत्काल कमेटी का गठन किया था और IND 24 पर खबर रन हुई है और उसके सेकंड डे, मतलब मैं कहूंगा कि आज लगभग दूसरा दिन है, ये कमेटी जाकर वहां से जांच करे आई है और मुझे लगता है 1-2 दिन वो अपना प्रतिवेदन जो है जिला सीओ के पास पेश कर देंगे। बिल्कुल मदन, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि IND 24 की खबर का तो असर हुआ ही है, जब आपने संपर्क करने का प्रयास किया तो निश्चित तौर पर अधिकारियों ने संज्ञान में लिया मामला, लेकिन यदि ग्रामीणों की बात की जाए तो उन्होंने भी शिकायत की थी, कई महीनों पहले उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया था। जी वही बताना चाह रहा हूँ कि सालों से यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो नर्वस होकर बैठ गए थे कि शायद इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा बरद हस्त है, इसके चलते हुए न जिला प्रशासन की टीम आ पा रही है, ना ही कोई राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि आ पा रहे हैं। तो ऐसा समझकर नर्वस होकर वहाँ के लोग बैठ गए थे और यदि फिर मेरे पास IND 24 के कार्यालय पर आकर ग्रामीणों ने ये बात अपनी सुनाई बैठा और हमारी टीम जब वहाँ पहुंची तो जाकर वहाँ के हालात और नज़ारे जो हमने आम जनता के पास रखे और जिम्मेदारों से बात की, जिसके चलते उस पर कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। फिलहाल क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का, ये जो कार्रवाई है ये प्रारंभ हुई है, निश्चित तौर पर शिकायतें बहुत ज्यादा थी ग्रामीणों की, वे लोग भी गए होंगे अधिकारियों के पास? जी अब वो आज की जो स्थिति में है, यदि हम उनसे कहते हैं कि आप अधिकारी से मिल लीजिए तो वो नहीं कहते, वो कहते सर आप आ गए, हमें आप पर पूरा भरोसा है कि IND 24 की जो टीम है इसको जो है अंजाम तक पहुंचाएगी और हमारे ग्राम पंचायत मुगवानी में जो भी भ्रष्टाचार हुए उनके उजागर भी किए जाएंगे और वहीं दूसरी ओर जो भी कार्य है आगे गुणवत्ता के तहत होगा। तो ये विश्वास वहाँ की जनता में पनप रहा है वर्तमान में। और हालात ये है कि कोई आज की जो समय में प्रशासनिक टीम पर वहाँ पर कोई जो है विश्वास करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सरपंच और सचिव ने वहाँ के हालात खराब कर रखे।
बिल्कुल मदन, जांच कमेटी वहां पर गई थी, जांच के लिए सैंपल भी उनके द्वारा लिए गए हैं, लेकिन क्या किसी प्रकार का उन्होंने आश्वासन दिया है, समय सीमा दी है कि अब इतने समय में ये जो सड़क है वो बनकर तैयार हो जाएगी? जी, अभी तो सिर्फ कार्य को बंद करा दिया गया है। जो वर्तमान में निर्माण कार्य जारी थे उन सभी कार्यों को बंद करा दिया गया है। खुद एई साहब गए थे और जिला जनपद सीओ गए थे, उन्होंने जाकर पूरी जांच की और जांच करने के बाद अब उसका प्रतिवेदन वो जिला पंचायत सीईओ के पास पेश करेंगे। इसके आधार पर आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए मदन। तो बता दें कि अब आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी, जांच कमेटी गठित हो गई है। तो आईएनडी 24 की खबर का ये असर था, जो कि 10,20,000 की लागत से एक सड़क का निर्माण कार्य हुआ था, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन जल्द ही इस मामले को संज्ञान में लिया गया अधिकारियों द्वारा और इसकी जांच जो है वो प्रारंभ हो गई है। उम्मीद करते हैं कि जो समस्या है इसका समाधान जल्द होगा, सड़क जल्द बनकर तैयार होगी। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।